हवा में लहराना चाहिए। बोले मूल लायका दीनाथ भगवान की, प्रभु चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, प्रभु चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, परम चाचा गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की, बोले आचार्य संघ की। ये भैया गंदोतक वाले तेजपाल क्या नाम है, बैठ जाओ। सौदनवंद महाराज इधर ऊपर आ जाओ, इधर विराजो कुर्सी पर। आइए चलें, हमें मंग हाथ का स्पर्श पा करके, उस माँ के हाथ का स्पर्श पा करके वो चूल्हा, वो गैस रोशनी से भर जाता है। उस माँ के हाथ का स्पर्श पा करके वो चूल्हा रोशनी से भर जाता है। और गुरुदेव के चरणों का स्पर्श पा करके आज पूरा वली रोशनी से भर चुका है, जगमग जगमग हो चुका, रोशन रोशन हो चुका है। और वली की रोशनी ये बाहर के ट्यूबलाइट और ये हेलोजन की रोशनी नहीं है, ये ज्ञान का प्रकाश है। तम सोमा ज्योतिर्गमय, कैसी ज्योति जो मौत की आंधियां, मौत का तूफान भी बुझा नहीं पाएगा। वह ज्ञान का प्रकाश गुरुदेव यहाँ पर लेकर के आए हैं। कल मैंने बताया था कि जैसे वो चीता चुपचाप से निकल गया, किसी एक को भी उसने उठाया नहीं, आहत नहीं किया, एक दुर्घटना नहीं घटी। गुरुदेव की तपस्या और त्याग का प्रभाव, वो चमत्कार। निश्चित रूप से जब गुरुदेव के चरणों में हम आते हैं, जब गुरु के चरण नमन करते, प्रणाम करते हैं, तो गुरुदेव का आचार्य भगवान का तपस्या का वो औरा, वो आभा मंडल, वो बड़े बड़े दुखों, संकटों से, मुसीबतों से बचा लिया करता है। गुरुदेव जब पहली बार इसी वली नगरी में पधारे थे तो सोचा भी नहीं था किसी ने इतना सुंदर, इतना शानदार, इतना जानदार, इतना भव्य, इतना आलिशान पंचकल्याणक संपन्न होगा। पर गुरुदेव की कृपा रही, उनका आशीर्वाद रहा और आप भक्तों का मेहनत रही, आप एक तरह आपका प्रयास रहा। और ये तो वली तो जाना जाता है क्या, बड़ावतों की नगरी। तब वो तीन भाई, मैं कल इतिहास पढ़ रहा था पंचकल्याण पत्रिका, तीन भाई, दो भाई तो वहां रह गए उधर गिंगला के अंदर, एक भाई यहाँ आ गए। और एक भाई का परिवार इतना बड़ा परिवार, ऐसे ही मोटा सामराज्य में हुआ था। वहां पर भी एक ही मेहता परिवार था, एक ही दादाजी थे, उन्हें दीक्षा ली थी उन्होंने। और यहाँ पर भी जो आपके जो गुणावतों के जो पूर्वज थे, संत्याग सागर जी गिंगला के अंदर दीक्षा लेकर समाधि मरण किया था। आपके ही दादे परदादे के जो सगे भाई थे, तो उन्होंने तो एक तपस्या और त्याग की। ये जो भूमि रही, राजस्थान की भूमि, एक तरफ महाराणा प्रताप ने, बड़े बड़े सूरमाओं ने तलवार के दम पर अपनी तलवार को चमकाया, हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। और वहीं इसी राजस्थान के दूसरी तरफ जो हमारे बुजुर्ग, आपके पुरखे, आपके पूर्वज हुए, उन्होंने तपस्या त्याग करके राजस्थान के नाम को रोशन किया। वर्षों पहले तपस्या सम्राट पधारे थे इस धरती पर। आचार्य गुरुदेव आदि सागर जी महाराज का बड़ा सुंदर सा महोत्सव यहाँ पर मनाया गया। और गुरुदेव श्रीमती सागर जी महाराज की प्रेरणा रही, पूरे समाज को आलीशान मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तमा थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा पीछे हुआ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन आखिर ले दे करके इतना आलीशान मंदिर बन ही गया। और तप सम्राट यहाँ नहीं पधार पाए, पर उनके पट्ट शिष्य शेर की भांति दहाड़ा करते हैं, शेर की भांति निर्भीक हैं, ऐसे संत पधारे यहाँ पर आपके इस वली नगरी के अंदर, इस नगरी का सौभाग्य जगाने के लिए। और मैं देख रहा हूँ, कल मैं देख रहा था, कल तो खूब सारे लोग थे, कल शायद झंडा आरोहण का पवित्र अवसर था। तो सच मैंने कहा भी था, क्या मालूम कौन कौन से गांव के लोग कहाँ कहाँ से पधारे थे। मात्र यहाँ पर इस वली के लोग नहीं हैं, बम्बई के, सूरत के, और कहाँ कहाँ से आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपनी बहन बेटियां, आपके अपने समाज के लोग, आपके अपने यार दोस्त पधारे हैं। एक मेला सा, हुजूम सा जुड़ सा गया है। क्यों आप ये मत समझना, इस गलत फहमी मत रहना कि हमारी मेहनतें, हमारा प्रयास, हमारी पहचान है। वरद हस्ते आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज का जब ये पवित्र हस्त जब मिल जाता है, जब इनका आशीर्वाद जब सिर पर जब वो कर पाए, वो दुआएं, वो अमृत बरसने लगता है, तो सारा जो मन के विकार, गंदगी, कूड़ा कचरा सब निकल के बाहर बह जाता है। मुझे याद आ रहा है, कुछ लोग इतने टेंशन के मरीज होते हैं, कुछ लोग इतनी नकारात्मक सोच के से ग्रसित होते हैं, कुछ लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन के मरीज होते हैं कि हर मौके पर कितने बड़ा उत्सव, महोत्सव, कितने बड़े ऐतिहासिक आयोजन हो,
उसे कमी ढूंढ लेते हैं, उसे मीन मेख निकाल लेते हैं और दुखी हो जाते हैं। उनका स्वभाव बन जाता है, उनकी आदत बन जाती है हर मौसम में, हर माहौल में, हर परिस्थिति में, हर घटना में दुखी होने की। एक ऐसा इंसान, वो इंसान मेरे पास में बोले महाराज किस्मत साथ देती नहीं, पैदा होने से लेके आज तक 50-55 साल की उम्र हो गई सज्जन की होगी, तो बोले महाराज पैदा होने से लेके आज तक मैंने सुख नहीं देखा, हर जगह दुर्भाग्य ने, मुसीबत मेरा पीछा किया। मैंने क्या किया, मैंने वो सोने का धंधा शुरू किया, वहां मुझे घाटा लग गया। पेट्रोल पंप के दुकान पर, पेट्रोल पंप पर बैठा मैं, वहां मुझे घाटा लग गया। मैंने सब्जी मार्केट में गया, वहां मॉल खोला, उसमें घाटा लग गया। महाराज लोगों ने कहा तेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, कोई छोटा वाला बिजनेस कर, बड़े बड़े बिजनेस मत कर, मैं छोटा बिजनेस कर। तो महाराज मैंने शमशान घाट में लकड़ी बेचने का धंधा शुरू किया, और महाराज किस्मत ऐसी फूटी कि शमशान घाट में लकड़ी बेचने का धंधा शुरू किया, लोगों ने मरना ही बंद कर दिया। क्या बोलता, लोगों ने मरना ही बंद कर दिया। तो निश्चित रूप से जब किस्मत जब सो जाती है, जब भाग्य फूट जाता है, जब सितारे गर्दिश में होते हैं, ऐसा मौका पर ऐसे तपस्वी, ऐसे गुरुदेव के चरण कमल का आशीर्वाद मिल जाता है, तो अपने आप वो फूटा नसीबी जगमगाने, चमचमाने लग जाया करता है। आज वो क्षण है हमारे पास में। हम रुके थे पिछले दिनों, एक मकान में रुके थे, एक नया मकान बनने वाला था, नया मकान बनने वाला था। तो दादाजी ने घटना सुनाई, बोले महाराज हम लोगों ने क्या किया, जो गांव है, जो चैनल तो पकड़ता नहीं, छतरी डिश एंटीना लेके, इतनी बड़ी गोल छतरी, उस टीवी को चलाने के लिए लेकर के आए। लेकिन क्या मालूम क्या बात हो गई, क्या हुआ, नट ढीला था, क्या था क्या नहीं था, टीवी चल ही नहीं रही थी। फिर हम कारीगर को लेकर के आए, और कारीगर ने जैसे ही उस नट बोल्ट को ठीक किया, उस एंटीना से, उस डिश से, उस छतरी से टीवी को जोड़ा, ढेर सारे चैनल आ गए, ढेर सारे पिक्चर, ढेर सारे गाने, ढेर सारे भजन, ढेर सारे प्रवचन हमको सुनाई देने लगे। तो मैंने कहा ऐसे जिंदगी में भी होता है, ये जिंदगी किसी टीवी की तरह होती है, और वो परमात्मा, वो जिनवाणी माता उस डिश की तरह, छतरी की तरह हुआ करती है। वो छतरी इस टीवी से जुड़ी हुई नहीं होती है, उस छतरी के पास में ताकत है, हजारों चैनल, हजारों सुख, हजारों आनंद उस छतरी के अंदर भरे पड़े, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाते, कोई जोड़ने वाला नहीं है। वो गुरुदेव जैसे कारीगर जो जिंदगी की राहों में जब आ जाते हैं, ऑटोमेटिक क्या मतलब कौन सा स्क्रू जोड़ते हैं, कौन सा नट बोल्ट कस देते, क्या मतलब क्या कर देते हैं कि जो वो कारीगर आ जाता है तो वो डिश उस टीवी से जुड़ जाती है। और जब ऐसे तपस्वी जब धरती पर आ जाते हैं, तो ये टीवी उस परमात्मा रूपी डिश से, छतरी से जुड़ जाया करती है, और हजारों सुख, हजारों आनंद, जन्म जन्म के प्यासी आत्मा, जो जन्म जन्म से आंखों में आंसू थे, वो जन्म जन्म की रोती आत्मा को खुशी और मुस्कुराहट का वरदान मिल जाया करता है। गुरुदेव तो कल परोक्ष की तरह हुआ करते हैं, आजकल परोक्ष पधारा आपके बोली नगरी के अंदर। आप यकीन मानिए जो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे उन्होंने मेहनत करी, पसीना बहाया है, दिमाग और बुद्धि वाला खेल खेला है, चाहे उन्होंने समय दिया है, चाहे उन्होंने बोलियां लेकर के इंद्र बन करके महान सौभाग्य को प्राप्त किया है, अब विश्वास हृदय के भीतर पैदा कीजिए। आई थिंक इट्स पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है जो इन चरणों में आता है, वो किसी भी क्षेत्र में जब आगे बढ़ता, सेवा व भक्ति में, गुरु के सेवा में, जिनवाणी माता की आराधना में, बड़े बड़े मंदिर, विशाल पंच कल्याणकों में जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, तो अपने आप गुरुदेव की दुआएं बरसना शुरू होती, गुरुदेव की सिद्धियां, गुरुदेव की रिद्धियां, गुरुदेव का तपस्या, गुरुदेव का त्याग उससे मेहरबान होना शुरू होता, और ऑटोमेटिक जने कहाँ से पैसा आना शुरू होता है, लोग मिलना शुरू होते हैं, ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थितियां ऐसी खड़ी होना शुरू हो जाएगी, ऐसे लोग उसको मिल जाते हैं, ऐसा विल पावर पैदा होता है, ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा होता है, ऑटोमेटिक योग सहयोग उसे ऐसे मिलना शुरू हो जाते कि अपने आप वो इंसान जो कल कुछ भी नहीं था, वो आज शिखर पर पहुंच जाता, सफलता की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देता है। तो पंच कल्याणक भगवान आदिनाथ का विशाल मंदिर को बनाया है, आपने मंदिर को विशाल नहीं बनाया है, आपने मंदिर को भव्य नहीं बनाया है, आपने मंदिर को सुंदर नहीं बनाया है। मंदिर को सुंदर बनाने के बहाने, मंदिर को विशाल बनाने के बहाने आपने अपने मन को सुंदर बनाया, अपने जीवन को भव्य और विशाल बनाने का प्रयास किया है। और गुरुदेव पधारे इस प्रयास पर सील लगाने, इस प्रयास पर अपनी मुहर लगाने। वो नोट जब तक वो सील नहीं लगती है, वो नोट मार्केट में चल नहीं पाता, उसको गवर्नर की सील लगती है, उसमें उसके ऊपर राज्यपाल की सील लगती है, उसके ऊपर क्या होता है, सिक्का लगता है, अशोक का स्तंभ लगता है, तो वो नोट फिर बाजार में चलने लगता है। ऐसे तो आप घर में भी छाप सकते हैं,
किसी प्रिंटिंग प्रेस पर नोट छप सकता है, लेकिन नहीं, जब तक उस नोट पर गवर्नर का साइन नहीं होता, गवर्नर का नाम नहीं होता है, वो नोट बेकार होता था। ऐसे जिस दिल में भगवान का नाम नहीं होता, वो दिल बेकार होता, वो जीवन बेकार होता है। हमारे दिल के उस नोट पर उस परमात्मा का नाम लिख देने के लिए गुरु पधारे हैं। गुरु के हाथ में पिच्छी नहीं है, ये मोर पंख नहीं है, ये कलम है, कलम। इस कलम से आपको नसीब में सौभाग्य लिखने वाले, सितारे लगाने वाले, सितारे जगमगाने। माता बहनों के साड़ियों को देखिए, सितारे लगे, साड़ी से जगमगा रही है। भली महंगी साड़ी थी, सितारे न लगते तो, गोटा न लगता तो, जो डेकोरेशन उसमें ना होता तो, एम्ब्रॉयडरी न होती तो इतनी सुंदर वो दादी नहीं लग सकती थी। लेकिन जैसे एम्ब्रॉयडरी वाले ने वर्क किया, उस पर जड़ी सितारे गोटे लग गए, तो ऑटोमेटिक वो दादी, वो माता बहन स्वर्ग की अप्सराओं से भी ज्यादा सज सुंदर बन के भगवान की भक्ति करने के लिए मौजूद हो गए। तो ऐसे ही ये जीवन कि सिंपल से साड़ी की तरह हुआ करता है, कि सिंपल से क्या बोलते हैं, ओढ़नी की तरह हुआ करता है। जब गुरुदेव आते हैं तो फिर क्या होता, इसी ओढ़नी में, इसी साड़ी में, इसी कपड़ों में, इसी वेशभूषा में, इसी जीवन के अंदर 4 चांद लग जाते, हजारों चांद लग जाते हैं। जीवन जगमगाने लगता, जीवन महकने लगता है। उन चांद सितारा में सिर्फ रोशनी होती है, खुशबू नहीं होती है, स्वाद नहीं होता है, सुगंध नहीं होती है। गुरुदेव का आशीर्वाद जिन भक्तों को मिलता है, जिन सेवा करने वालों को मिल जाया करता है, उनके जीवन में सुंदरता पैदा होती है, स्वाद पैदा होता, सुगंध पैदा होती। जीवन हर डायमेंशन से, हर एंगल से, हर पहलू से जीवन चमकने लगता है, जीवन रोशनी से भर उठता है। तो वो चरण में मिले हैं परम पूज्य तपस सम्राट अगर आज यहाँ पर होते, उन्हें इतनी प्रसन्नता होती, उन्हें इतनी खुशी होती, उन्हें इतनी खुशी होती है कि हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। पर आज वो स्वर्गों में बैठे खुश हो रहे होंगे, वली के लोगों पर अपनी दुआओं की कृपाओं के प्रसाद कर रहे होंगे कि बरसों से जो काम अटका था, बरसों से जो काम अधूरा था, वो काम गुरुवर के चरण कमलों के स्पर्श से पूरा हो गया, पूर्णता को प्राप्त हो गया। तो आइए चलें कि हम प्रार्थना करते गुरु चरणों में कि जिस तरह से बरसों से अटका फंसा रुका मंदिर का काम में पूरा होगा, वैसे ही जन्म जन्मों से हमारी आत्मा उस मोक्ष की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही। क्या मालूम कौन सी बाधा, ये आत्मा अटक गई, रुक गई, ये विकास थम सा गया है। आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारी आत्मा का विकास होते चले जाए। इन्हीं प्रार्थना के साथ में जोरदार जयकारा बोले आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की जय। मजबूत हो जाती है जब भक्ति का समुद्र जब दिल में पैदा हो जाता है, तो अपने आप गुरुदेव तो क्या साक्षात भगवान भी दिल में उतर करके आ जाते हैं। तो आइए चलें इन चरणों की तरफ चलते हैं, हम प्रार्थना करते, निवेदन करते परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में